जय हिंद। आज टाइम एंड डिस्टेंस में हम जो सेक्शन करने जा रहे हैं वो बोट और स्ट्रीम्स के साथ है। बोट और स्ट्रीम्स का कंसेप्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का है या ट्रेन ब्रिजेस का है। इसमें सिंपल सी गेम है, अगर बोट नीचे की तरफ आ रही है, डाउन स्ट्रीम आ रही है, तो पानी उसे पुश करता है, तो पानी की वेलोसिटी बोट की वेलोसिटी में ऐड हो जाती है। या बोट ऊपर जाती है तो पानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा है, जिसकी वजह से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो एक ही कंसेप्ट है इसके अंदर, इसमें कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट ये है कि जब डाउनवर्ड जाते हैं तो बोट की वेलोसिटी, ये बोट की ले रहे हैं हम v और ये स्ट्रीम की ले रहे हैं u, ये दोनों ऐड हो जाती हैं। जब अपवर्ड जाते हैं तो बोट की वेलोसिटी और स्ट्रीम की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में। ठीक है, इसमें जो ये v है ना, दिस इज बेसिकली वेलोसिटी या ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब है जब पानी चल नहीं रहा है, सिर्फ बोट चल रही है, यानी बोट की ताकत है ये। सो बोट की वेलोसिटी जब पानी रुका हुआ होता है तो ये होती है। ठीक है, और जब पानी चल रहा होता है तो ये दोनों ऐड हो जाती हैं डाउनवर्ड की तरफ, अपवर्ड की तरफ ये सब्ट्रैक्ट हो जाती है। कंसेप्ट समझ आ गया? क्वेश्चंस करते हैं, आइडिया हो जाएगा। फिर u हो गया वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, पानी की वेलोसिटी, u की पानी की वेलोसिटी। ठीक है, नोट कर दूं? कल तक हमने 45 क्वेश्चंस कर लिए थे, हम उसके आगे 46 से कर रहे हैं। आज मैं ये टॉपिक भी कवर करूंगा और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज बेसिकली डीलिंग विद मिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो भी कवर करेंगे। ठीक है, रोइंग स्पीड जो है मैन की स्टिल वाटर में 20 है, गोइंग डाउनवर्ड उसकी स्पीड 25 हो जाती है। सो मैन की अपनी स्पीड 20 है, डाउनवर्ड जाते टाइम ये ऐड हो जाती है और ये 25 आती है। तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? 5। बेसिक लॉजिक क्वेश्चन, पॉइंट समझ आया जी? बेसिक लॉजिक था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत कंफ्यूज करते हैं, हम सोचते हैं इतना आसान तो नहीं हो सकता, इतना आसान तो नहीं पूछा होगा, तो इस चक्कर में भी क्वेश्चन कई बार गलत कराते हैं। पॉइंट समझ आया जी? जो सीवीटी का पेपर है ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल वैल्यू होगी तब भी बच्चे गलत कर देंगे। राइट, अगला क्वेश्चन, इफ ए मैन गोज अपस्ट्रीम एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम जाते हुए, ठीक है, उसको स्पीड फील होती है 6 की। ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है आपको? मैन गोज अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 6, मतलब इट मींस दैट ही इज फेसिंग द स्पीड ऑफ 6। आपको मैंने बताया v माइनस u होता है, तो उसकी स्पीड निकालनी है, ये 2 दी हुई है। v माइनस 2, v कितना आ गया? 6 प्लस 2। लॉजिक समझ आया आपको? यहाँ जो लग रहा है ना, a man goes upward at the speed, man doesn't goes upward or downward with the different speeds. It basically means that the upward speed acting on the man, ये मतलब है। पॉइंट समझ आ गया आपको? पॉइंट समझ आया जी? रब कर दूं? A man goes can row with the speed stream at 10 km per hour and against the stream at 5 km per hour. With the stream it is 10, against the stream it is 5. If I add them, 2v is 15, v is 7.5, u will be इधर डाल दोगे, it will be 2. Man rate in still water, that is just ये पूछा। पॉइंट समझ आ गया जी? अगला क्वेश्चन, a man can row 3/4 of a kilometer against the stream. Against the stream, he can row 3 quarters, 3 out of 4 parts. मतलब समझ आया आपको? 3 quarter of a kilometer, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा नीचे ध्यान दे देते हैं, नीचे यूनिट्स जो है किलोमीटर पर आवर है, तो इसको किलोमीटर में रहने देते हैं, नीचे वाले को मिनट में कन्वर्ट कर को और में कन्वर्ट कर लेते हैं। राइट, तो ये हो जाएगा 11 मिनट 15 सेकंड को हमें और में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
इसको 11 into 60 plus 15 लिख सकता हूँ। ये हो गया 11 into 60, ये हो गया सेकंड्स प्लस 15 सेकंड्स, क्योंकि सेकंड्स हैं, बाय 3600। यहाँ आ गया किलोमीटर पर आवर, आ गया जी। Yes, sir. ठीक है। A man can row 3/4 of a quarter against the stream, ठीक है, और with the stream वही डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस चेंज तो नहीं किया उसने, वही डिस्टेंस 3/4 of a kilometer at the rate of 7 minutes 30 seconds, 7 into 60 plus 30 by 3600, ये क्या आएगा? Yes. इसको थोड़ा सा ठीक कर ले, क्या आ जाएगा 3/4 into 3600 by 11 6 are 66, 660, 675 आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको ठीक करेंगे, बन जाएगा 3/4 into 3600 अपॉन 7 6 are 420 plus 30 450 आ गया जी, राइट। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। मुझे 3/4 यहाँ कॉमन दिख रहा है, 3600 कॉमन दिख रहा है, तो व्हाट व्हाट इज द फन ऑफ सॉल्विंग इट, आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐड करना है इसको, क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर, तो हम ऐड कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। ये कट गया, पिछले क्वेश्चन की तरह 2 will be we live 3/4 into 3600 upon 675 plus 3/4 into 3600 upon 450, right? Yes, sir. 3/4 और 3600 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 675 1/675 माइनस प्लस 1/450, ठीक है। सिंपलीफाई करेंगे इसको, कैसे करना है बताओ, एलसीएम लेके करना है या उसके बिना करना है? b जो है या 5 होगा या 4 होगा या 6 होगा, यहाँ से ये कटना ही कटना है, ठीक है। इसको सिंपल कर लेते हैं, 3/4 into 3600, मैं एलसीएम भी सीधे ही ले रहा हूँ, ये हो जाएगा 450 plus 675, दैट विल बी इक्वल टू 1125, और नीचे आ जाएगा 675 into 450। अब काट लेते हैं, ठीक है। 5 यहाँ ये कट गया, और किससे काटेंगे, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 2 जा 10 चेक कर लेना, तो 12 5 जा 10 5 जा 25, 9 40 आ गया, जी 4 10 आ गया, ठीक है जी। 675. 5 1 जा 5 6 12, 5 1 7 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, जी ठीक है। 5 4 25 5 जा 25, ठीक है। 45 into 3 होता है, ये यही होता है ना, और 3 भी कट गया, पीछे क्या रह गया, सिर्फ 10, so 2v is 10, 10/2 is 5, ये आ गया 5. कैलकुलेशंस यू नीड टू कंट्रोल यार, करनी ही पड़ेगी, बीच का कोई हल सर नहीं है नहीं है हमारे पास, करना ही पड़ेगा। अब एक v5 निकल गया, अब डालोगे तो दूसरा निकाल लोगे, Yes, yes. ठीक है। किसी एक में डाल लेते हैं, यहाँ डाल लेते हैं, ठीक है ना। 5 minus u is equal to 3/4 into 3600 1600, काटना ही पड़ेगा भाई, है ना। क्या आ जाएगा 5 4 1 जा 4 9 900 आ गया, और यहाँ 5 1 जा 5 6 12 5 3 जा 55 5 जा 25, 5 1 जा 5 40 5 8 40 180, 35 into 5 कितना होता है, 65. 135 आया है। Sir, 3 से कट जाएगा. 3 4 जा 12, 3 से काट दो. 15 9 जा और 12, ठीक है। आपका भरोसा कर रहा हूँ मैं, मेरा तो वाला है। 3 3 जा 9 हो गया तो 4 आ जाएगा. हाँ जी, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये 3 और ये 3 भी क्या, तो ये उधर चला जाएगा, 1 आ जाएगा u, आ गया जी। जी सर. ये 5 minus u हो गया 4, ये उधर शिफ्ट करेंगे u1 आ गया। कौन सा आंसर आया नहीं, जी सेकंड भी. B. गॉट इट। स्लाइड की कैलकुलेशंस भारी हैं, Yes. d1 थोड़ी, पहले 5 ही निकाला हमने, क्या हो गया, b5 निकाला नहीं, ये तो हमने पहले निकाल लिया, ये निकाला तो हो गया आंसर। हमें ये भी 2 बार इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि 5 जो है 2 आंसर्स में दिया हुआ है, अगर एक में दिया होता तो यही हम सेटल कर लेते। गॉट इट। जी सर. कैलकुलेशन से बनाना नहीं है, ये
boatman goes 48 km downstream in 8 hours and return back in 12 hours. Find the rate of the speed of the boat and the steer. Okay. एक बोटमैन जो है वो डाउनवर्ड्स जाता है, यानी v प्लस u इक्वल टू डिस्टेंस दिया नहीं हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 48. ओके 48 by 8 और v minus u 48 by 12. 12 4 का 48, 8 6 में 48, तो हम ऐड कर देंगे 2v10 v5, ठीक है ना. तो सीधा वही u क्या आ गया, ये वाले तो v5 आ गया तो u1 आ गया, आगे यही आंसर. राइट, तो सिंपल ही कैलकुलेशन, हर क्वेश्चन में नहीं भारी होती, किसी क्वेश्चन में हो भी सकती है जहाँ यूनिट्स को के साथ, जब भी वो यूनिट्स के साथ प्ले करेंगे क्वेश्चन भारी हो जाएगा. ठीक है. A man can row 6 km per hour in still water. It takes him twice as long as to go up as to row down. टाइम में डबल दिया हुआ है, ठीक है. So a man can row 6 km per hour in still water. यहाँ आ गया v, इसकी वैल्यू दी हुई है 6, ठीक है ना. और ये डाउनवर्ड हो गया और ये अपवर्ड हो गया, ठीक है. डिस्टेंस हम ले लेते हैं d. डाउनवर्ड जाते टाइम उसको कम टाइम लगेगा, और अपवर्ड ये डाउनवर्ड है, मैंने उल्टा लिख लिया, ये अपवर्ड है, वेलोसिटी माइनस होती है, ठीक है. डाउनवर्ड जाते टाइम टाइम कम लगेगा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस हम d लेते हैं, टाइम t ले लेते हैं. अपवर्ड जाते हुए डिस्टेंस अगर d है तो टाइम 2t लगेगा, ठीक है. इक्वेशन आ गई 6 - u = d by 2t और 6 + u = d by t. अब इशू ये है, वेरिएबल 3 है इसके अंदर, कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए जिससे दो वेरिएबल इकट्ठे कट जाएं, और वो ये है कि आप d by t की वैल्यू डाल लें, या ना 6 - u = 1/2 * d by t. d by t की वैल्यू सीधे डल जाएगी, सो 6 + u is d by t. दो इक्वेशन समझ आ रही है आपको. 6 - u = 1/2 of 6 + u. 12 - 2u = 6 + u. ये हो गया 6 = 3u, u = 2. फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम. u की समझ आया नहीं आया? इसका एक और तरीका था, आप डिवाइड भी कर सकते थे. आप इसको इससे डिवाइड कर लेते. अगर आप इसको डिवाइड करते तो यह आता 6 - u अपॉन 6 + u. इसको इससे डिवाइड, सो d by 2t डिवाइडेड बाय d by t. ऐसे आया था, d कट जाता, t कट जाता, तो 6 - u अपॉन 6 + u = 1/2 आया था. इसको सिंपलीफाई करते हो, सीधा सिंपलीफाई होता, इस तरह भी सिंपलीफाई कर सकते थे. जब भी वेरिएबल इक्वेशन से ज्यादा हो तो एक रास्ता होना चाहिए जिससे दो वेरिएबल इकट्ठे कटें. जब भी 3 वेरिएबल हो जाएंगे, अगर 2 वेरिएबल नहीं कट रहे हैं किसी भी तरीके से, तो इसका आंसर आएगा डाटा इनएडिक्वेट. ये सॉल्व ही नहीं होता क्वेश्चन. अगर वो 2 वेरिएबल कटाएंगे तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे. आगे करें. A man can row 4 km per hour in still water and finds that it takes him twice as long as to row up to row down. Same question आ गया, खुद कर लेंगे. The speed of the boat in still water is 15 km per hour and the rate of current यानी पानी की स्पीड दी हुई है 13 km per hour. Find the distance traveled downstream in 15 minutes. ये इसकी स्पीड आ गई, ये इसकी स्पीड आ गई, ठीक है जी. आपको डिस्टेंस निकालना है, टाइम दिया हुआ है 15 मिनट, और में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में. पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ये आ गया 28 into 15 by 60 is equal to 15 4 का 60 4 7. d कितना आ गया? इजी है, तो मुश्किल तो नहीं है. A man can row 5 km per hour in still water. If the river is running at 1 km per hour, it takes him 75 minutes to row to a place and come back. अब ये दोनों का टाइम दिया है. जब भी ऐसा क्वेश्चन में, मैंने पहले लेक्चर में ही बोला था कि जब भी दोनों का इकट्ठे कुछ देते हैं तो क्वेश्चन को उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So it is question of time 1 plus time 2 is total time. अब टाइम
velocity is equal to distance upon time, so time is distance by velocity. Suppose करते हैं ये distance है इतना d और इतना ही वापस गया है, so distance upon downward downstream की velocity हो जाएगी 5 km per hour still the river is running in 1 km, 5 plus 1 right, और upward की velocity हो जाएगी 5 minus 1. टोटल टाइम कितना दिया है 75. इसमें कोई गलती है बताओ? हाँ, इसको 60 से डिवाइड कर. गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, तो d/6 प्लस d/4 75/60. 5/4. ठीक है, 5/4. अब इसको मुझे यहाँ 4 दिख रहा है, जी सर. मैं एलसीएम ही ले लेता हूँ जिसे कट जाए. ठीक है ना, 4 plus 6 हो जाएगा जी सर. md/6 into 4 is by 4. ये 4 कट गया, ये 6 5 30, 10d आ गया 30, d आ गया 3. गॉट इट? जी सर. इक्वेशन समझ आई कैसे बनाई है मैंने जी सर. सबको? Yes, sir. A motorboat can travel at 10 km per hour in still water. It travels 91 km downstream in a river and then returned taking all together 20 hours. फिर ये 20 घंटे टुगेदर का क्वेश्चन है. Yes, sir. सिर्फ इक्वेशन बना के दूंगा, सवाल आप करना. ठीक है, A motorboat can travel 10 km per hour. Downward आ गया वही डिस्टेंस. टाइम का क्वेश्चन है ये, 20 घंटे. t1 plus t2 20. डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 10 माइनस दिया हुआ है 10 plus u plus distance upon 10 minus u. और कोई दिया हुआ है? 91 दिया हुआ है. हाँ, ये भी दिया हुआ है. आगे सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, क्योंकि जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 10 plus u into 10 minus u आ जाएगा. दैट इज 100 square minus u square. क्वाड्रेटिक हो गई. वीडियो टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी. कर लोगे या मैं करूं? कर लोगे? Yes, sir. Ajay can row a certain distance downstream in 5 hours and return the same distance in 7 hours. If the stream flow at 2 km per hour, find the speed of Ajay in still water. Same equation है. Certain distance downstream in 5 hours and return at the same distance 7 hours. ठीक है. और v minus 2 is equal to distance upon, ये मैंने डाउनस्ट्रीम के लिए अपस्ट्रीम के लिए माइनस वाली अपस्ट्रीम. तो अपस्ट्रीम का टाइम क्या है 7 और प्लस 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 5. अब डिवाइड कर लोगे तो भी हो जाएगा, d की वैल्यू कंपेयर कर लोगे तो भी हो जाएगा. Yes, sir. ये आ जाएगा 7v minus 2 इक्वल टू d और 5v plus 2 इक्वल टू d. कंपेयर करो क्या आंसर आ जाएगा. मैं करूं? हाँ, जी सर. नहीं. कर लेते हैं. चलो, ये हो गया 7v minus 14 इक्वल टू 5v plus 10. ठीक है, 2v 24 v 12. यही निकालना था. ठीक है, रब करूं? देखिए, अगर कई जगहों पे ना आपको अलग अलग फॉर्मूलाज मिलेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. मेरा मानना है कि एक टर्म होती है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल. अगर बहुत सारे क्वेश्चन किए हो ना तो हम स्टेप लिखे बिना भी बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं. हर चीज़ के लिए नया फॉर्मूला निकालने की जरूरत, याद करने की जरूरत नहीं होती है. ये प्योरली हमारी एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सी मेथोडोलॉजी में आ रहे हैं. अल्टीमेटली टाइम बचना चाहिए. ऐसे फॉर्मूले ना याद कर लिए जाएं जिनको अप्लाई करते टाइम यही ना पता चले कि किस पे लगाना है और किस पे नहीं लगाना. पॉइंट समझ आ गया आपको? फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखोगे ना, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखोगे तो जहां कहीं भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन क्रिएट होगा ना वो भी सॉल्व हो जाएगा. टाइम थोड़ा ऊपर नीचे होगा. और अगर फॉर्मूले याद रखोगे तो फॉर्मूले फंडामेंटल वाले क्वेश्चनों में जहां पे क्वेश्चन पूरा का पूरा खेला हुआ होगा वहां नहीं सॉल्व लगेगा फॉर्मूला. पॉइंट समझ गए? फंडामेंटल बड़े स्ट्रॉन्ग चाहिए. रोहित कैन रो ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 8 hours and return the same distance 12 hours. The stream flow at, ये वही क्वेश्चन आ गया. सेम कर लोगे? जी सर. A man can row at the speed of 8 km per hour in still water to a certain distance upward and back to a starting point of the river which flows at 4 km per hour. Find the average speed of the journey. हाँ, ये मजेदार है. बताओ कैसे करेंगे? एवरेज निकालनी है भाई. एवरेज वाला क्वेश्चन है. जाने का डिस्टेंस आने का डिस्टेंस सेम है. कैसे निकालेंगे एवरेज? फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे?
2u अपॉन U u की वैल्यू क्या लेंगे, v की क्या लेंगे, बोलो 8 और नहीं जाने की वेलोसिटी जो है वो 8 माइनस 4 है और आने की जो वेलोसिटी है वो 8 प्लस 4 है। यही होता है जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो फिर यही होता है। ये आएगा 2 into 4 into 12 डिवाइडेड बाय 4 plus 12। आया समझ? ये आ गया 2 into 4 into 12 by 16। 4 4 is 16, 2 2 is 4, 6। और अगर आप 4 8 लगा जाते तो जो आंसर आता ना वो भी इसके अंदर होता। देखें 2 into 4 into 8 डिवाइड बाय 12, 4 3, 8 2 is 16 by 3। नहीं है, बच गए बच गए। ये नहीं है इसके अंदर, नहीं तो ये पक्का डाला होता इन्होंने आपकी वैल्यू डालते हैं बोला ओह मिल गया मेरा आंसर, यही तो आंसर था। समझ गए? A man can row 8 km in still water. If the river is running at 4 km per hour, it takes him 1 hour more in upstream than to go downstream for the same distance. Okay, equation में आता हूँ, solve कर लेना। If a river is running at 4 km per hour, 8 v 8 है, u 4 है, टाइम 1 घंटा डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में ज्यादा लगता है। So 8 minus 4 is equal to distance upon time, और 8 plus 4 is equal to distance upon time। अगर अप डाउनस्ट्रीम में या अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम में मैं या डाउनस्ट्रीम में टी ले लेता हूँ तो अपस्ट्रीम में टी प्लस 1 आएगा। डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम में 1 घंटा, अगर इसको टी लेता हूँ तो इसको टी माइनस 1 लूंगा, वो उसी हिसाब से कर लोगे इक्वेशन सॉल्व। अब इसमें गड़बड़ क्या है, कोई गड़बड़ नहीं है, 2 वेरिएबल में इक्वेशन बनेगी। सिंपलीफाई करके 2 वेरिएबल में इक्वेशन बनेगी, हो जाएगा 4t plus 4 equal to d, यही बनेगा 4t plus 4, वही बनेगा ना, ये 4 आ जाएगा, 4t plus 4 equal to d आ जाएगा 12t equal to d, यही आएगा। दोनों कंपेयर करेंगे, 4t plus 4 equal to 12t, 8t equal to 4, t आ जाएगा 1/2। क्या निकालना है, हाउ फार इज द डिस्टेंस। ये आ गया, इधर डाल लेते हैं, 12 equal to d upon 1/2, 12 into 1/2 equal to d, 6 आ गया जी। ठीक है जी, डन। ये बोर्ड पे कराने वाली मेथोडोलॉजी ठीक है, सारे में से करवाओ। क्वेश्चन मस्त हो गया, मजे का काम है नहीं। A man can row 60, ये क्वेश्चन मुश्किल है। दिस क्वेश्चन ये स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों की क्लास में 10th में है, और ये मैंने जब 2005 में पेपर दिया था ना, 1995 में पेपर दिया था 10th का, तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन आया था। ये मैक्सिमम मार्क का क्वेश्चन है, टाइम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ये 2 बार लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। देखते हैं, 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 20 आवर्स, ये टोटल टाइम का क्वेश्चन है। 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम टाइम आ गया, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। 88 किलोमीटर अप डाउनस्ट्रीम इन 20 आवर्स, और दूसरा 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 26 आवर्स। आप बोलोगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, नहीं बोलोगे तो छोड़ दूंगा। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 1/v माइनस u को x पुट करो और 1/v प्लस u को y पुट करो। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है, टाइम ओरिएंटेड है, 2-2.5 मिनट ले लेगा। अगर इतना टाइम होगा तो ये ट्राई करना, नहीं तो मत करना। समझ आ गया आपको? ठीक है, ठीक है। आसान तरीका ये है कि हम गेस कर लें ऑप्शन में से, इसमें फिर भी टाइम बच जाएगा। समझ आ गया? ये लंबा क्वेश्चन है। अब ये बनेगा 60x प्लस 88y इक्वल टू 20, ये बनेगा 80x प्लस 110y इक्वल 26। ये लीनियर इक्वेशन अब सॉल्व करनी पड़ेगी, उससे आंसर मिलेगा। अगर आप यहाँ से देख लें, 12 और 4 ले लें, 12 माइनस 4 कितना होता है, पहला ट्राई करके देखते हैं ऑप्शन। 8 से 60 को डिवाइड करो, कितना आता है? पॉइंट्स में आएगा,
छोड़ दो, अगला देखो 16 माइनस 6 कितना होता है? 10 10 से 60 को डिवाइड किया कितना है? 6 और 10 से 8.8 को डिवाइड किया 10 और 16 और 6 कितना होता है? 22 22 से 88 को डिवाइड करो 4, ये कितना आ गया? 6 और 4 10, ये तो 20 बता रहा है, ये भी नहीं बन रहा। अगला ट्राई कर लेते हैं, 8 और 3 ले लो, 8 और 3 8 माइनस 3 कितना होता है? 5 5 से 60 को डिवाइड करो 12 और 8 और 3 कितना होता है? 11 11 से 8 को डिवाइड करो 8, ये बन गया। इसमें भी ट्राई कर लो, ये ज्यादा आसान है भाई, ऑप्शन पुट करना समझ आ रहा है वो? समझ गया सर। ये आ गया v माइनस u, कितना होता था हमारा? कितना है? 5 5 से 80 को डिवाइड करो कितना होता है? 16 और 8 और 3 10 16 और 11 10 आ गया, 26 आ गया, ये भी बिल्कुल यही आएगा आंसर। दिस इज बेटर आफ्टर मेकिंग इक्वेशंस यू जस्ट पुट द वैल्यूज। इसमें वैल्यू हो गया, दूसरे में रिजेक्ट हो सकता है यार वो बिल्कुल हो सकता है, वो बड़े समझदार है, वो समझदार है, उनको पता है कि आपकी लिमिटेशंस कहाँ तक जाती है। सो जब आधा क्वेश्चन कर लिया तो 20 सेकंड और करके पूरा कॉन्फिडेंस होना जरूरी है ना, तो 10 सेकंड और लगा के डाल ही लो, पूरे कॉन्फिडेंट हो जाओ कि दोनों वैल्यू ठीक है, मेरा कंफर्म्ड है। इक्वेशंस ठीक होगी, वैल्यू डल गई तो आपको कंफर्मेशन आ गई कि यही आंसर है। In place of solving that will take lot of time because इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये सॉल्व करनी पड़ेगी, वो आंसर यहाँ डालेंगे, फिर ये दोबारा सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर भी यूं निकलेंगे। So it will take quite enough time, बहुत टाइम ले लेता है ये। समझ आ गया जी क्वेश्चन? यस सर। जब हमने किया था, जब एकेडमिक में आता है तो आपको दोनों ही करने पड़ेंगे, मतलब पहले ये सॉल्व करना पड़ता है फिर ये सॉल्व करना पड़ता है। और लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में सबसे बड़े क्वेश्चनों में से एक है, क्योंकि 2 बार लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़े। मुझे आज तक याद है क्योंकि हमने ये प्रैक्टिस भी की हुई थी 10th के पेपर के लिए, और हमें कंफर्म था कि आएगा ही आएगा, और आया भी था पेपर में। और उस टाइप के हिसाब से मैक्सिमम मार्क का एक क्वेश्चन होता था 8 नंबर का। 8 नंबर में क्वेश्चन का मतलब है कि पूरे नंबर का क्वेश्चन भाई। यस सर। समझ गए जी? रब करूं? याद रहेगा इसको तरीका क्या सॉल्व करने का? Yes, ये टफ क्वेश्चनों में है, इसके बाद इतना जल्दबाजी नहीं मारना, आराम से करना। ये अगली शीट करते हैं, ये करके दिखाओ। सो अगले क्वेश्चन ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट की, यस सर। फिर गो फॉर नेक्स्ट लेक्चर, और आज वो वाले क्वेश्चन भी करेंगे। जी सर। टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू।